अली और सकीना। देखो अली और सकीना बेटा, आप दोनों गांव जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि वहां जाके मामू और मामी जान को तंग नहीं करना। बेटा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मामा जान, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। बस 2 दिनों की तो बात है। जल्दी जल्दी, वो देखो गाड़ी आ रही है। हाँ देखो सकीना, गांव की जिंदगी कितनी मजे की है, बिल्कुल सादा जिंदगी है। जी जी अली भाई, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये कितना प्यारा बकरा है, देखो ये कैसे खा रहा है। हाँ, ये बहुत भूखा है। देखो ये कितना खुश है, इसे ये घास बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत प्यारा है। मारिया बाजी, ये खिलौने कितने प्यारे हैं, कितना मजा आ रहा है। अली और सकीना, जब अगली बार के लिए आना तो ज्यादा टाइम के लिए आना। जब तुम लोग चले जाओगे तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। मारिया आपी, जब बाकिर खालू कमरे में आए तो आपने सर पर हिजाब क्यों नहीं लिया? आप तो 11 साल की हो चुकी हैं और खालू तो आपके नामहरम है ना? अली, ये नामहरम कौन होता है? खालू तो हमारे फैमिली मेंबर हैं, इनसे पर्दा क्यों? मारिया बाजी, कुरान मजीद में सूरह निसा, सूरह अहज़ाब और सूरह नूर, तीनों सूरों में अल्लाह ताला ने हमें महरम और नामहरम रिश्तों के बारे में बताया है। महरम रिश्ते वो होते हैं कि जिनसे पर्दा वाजिब नहीं होता, लेकिन नामहरम रिश्ते वो होते हैं कि जिनसे पर्दा करना अल्लाह ताला ने वाजिब करार दिया है। अगर एक बच्ची इस्लामी एतबार से यानी चांद के एतबार से 9 साल की हो जाए और लड़का इस्लामी एतबार से 15 साल का हो जाए तो उसे महरम और नामहरम का ख्याल रखना चाहिए। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम क्या बना रहे हो? हम एक बड़ा कला बना रहे हैं। और ये मेरा टावर है। अली, मुझे जरा तफसील से समझाओ कि मेरे महरम और नामहरम रिश्तेदार कौन से हैं। और अली, मुझे भी बताओ कि मेरे महरम और नामहरम रिश्तेदार कौन से हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, लड़की का लड़की से पर्दा नहीं होता। आपकी भाभी और इसी तरह आपकी ताई, चाची और मामी और वो कजन्स की जो लड़कियां हैं उनसे आपका पर्दा नहीं होगा। और इसी तरह लड़के का भी लड़के से पर्दा नहीं होता, जैसे लड़कों का अपने बहनोई, खालू और फुप्पा से, और कजिन्स जो लड़के हैं उनसे पर्दा करना लाजमी नहीं। अब जरा गौर से सुने, सबसे पहले आपके दादा और दादी आपके महरम हैं, फिर आपके नाना और नानी वो भी आपके महरम हैं। और दूसरी बात ये कि तमाम अजनबी लोग हमारे नामहरम होते हैं और हर किसी के माँ बाप और उसके बहन भाई उसके महरम होते हैं। खाला और खालू, खाला तो आप दोनों के लिए महरम होती हैं, जबकि खालू सिर्फ मारिया बाजी के लिए नामहरम है। ताया और ताई, ताया तो आप दोनों के लिए महरम है, लेकिन ताई काजिम भाई आप चूंकि लड़की हैं इसलिए ताई आपके लिए नामहरम है। और अली, चचा और चची और मामू और ममानी के बारे में भी बताओ ना, कि वो हमारे महरम है या नामहरम। चचा और चची, चचा तो आप दोनों के लिए महरम है, लेकिन चची काजिम भाई आप चूंकि लड़के हैं इसलिए आपके लिए नामहरम है। मामू और मुमानी, मामू तो आप दोनों के लिए महरम है और मुमानी काजिम भाई चूंकि आप लड़के हैं इसलिए मुमानी आपके लिए नामहरम है। फूफू और फूफा, फूफो तो आप दोनों के लिए महरम है, लेकिन फूफा मारिया बाजी क्योंकि आप लड़की हैं आपके लिए नामहरम है। भाई और भाभी, भाई तो आप दोनों के लिए महरम है और भाभी काजिम भाई चूंकि आप लड़के हैं इसलिए वो आपके लिए नामहरम है। बहन और बहनोई, बहन तो आप दोनों की महरम है और बहनोई मारिया बाजी चूंकि आप लड़की हैं इसलिए वो आपके लिए नामहरम है। अली, ये तो हमारे महरम और नामहरम हुए, तो मामा और बाबा के नामहरम और महरम कौन है? मामा और बाबा के लिए भी यही उसूल है। अम्मी के तमाम रिश्तेदार बाबा के लिए नामहरम होंगे और बाबा के तमाम रिश्तेदार अम्मी के लिए नामहरम होंगे, सिवाय दोनों की सास और ससुर। दोनों के लिए अपने अपने सास और ससुर महरम होंगे।
दादा जान दादी जान कितने प्यारे कितने मेहरबान, नाना जान नानी जान देते हमको प्यार की शान। अम्मी बाबा भैया बहन घर को करते रोशन रोशन, घर को करते रोशन रोशन। ताया जान ताई जान रिश्तों की है प्यारी पहचान। फूफो जान फूफा जान मिलते सबसे बनकर मेहमान। अम्मी बाबा भैया बहन घर को करते रोशन रोशन, घर को करते रोशन रोशन। मामू जान ममानी जान मोहब्बत वाले सब इंसान। चचा जान चची जान दुआ करे हर एक आसान। खालो जान खुशियों से भर दी हर मकान। भैया भाभी बाजी बहनोई सबका रखना तुम एहतराम। इज्जत वाले दोनों इंसान, इज्जत वाल और भाभी जान रखें पर्दे का हर सामान। सालिये का हर सामान, सालियां और साले मेहरबान। रिश्तों की है प्यारी शान और हमारे काज़ज़ रहना सबसे तुम बापर्दा। याद रखो ऐ प्यारे बच्चों दीन सिखाता अच्छी बातें। अल्लाह वाले बन जाओ तुम, पर्दा करना अच्छी आदत। जन्नत की है एक राहत, अल्लाह के नजदीक रहोगे। याद रखो ऐ प्यारे बच्चों दीन सिखाता अच्छी बातें। अल्लाह वाले बन जाओ तुम, पर्दा करना अच्छी आदत। जन्नत की है एक राहत, अल्लाह के नजदीक रहोगे। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें चाहिए कि हम कभी भी अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रास्ते को ना छोड़ें और हमेशा वाजिब और हराम चीजों का ख्याल रखें। अगर आप भी हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।